Hello students, myself is Parminder Singh from Prab Kirpa classes। आज हम क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 13 करने जा रहे हैं, मोशन एंड टाइम। आज इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इन ए स्कूल एथलेटिक मीट ए बॉय ran at a speed of 2 meters per second and stood first in 200-meter race, how much distance is covered by him per second। इस क्वेश्चन में बताया गया है कि एक स्कूल में कोई एथलेटिक मीट हुई जिसमें एक बच्चा 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से रन किया, जिसने यानी कि दौड़ा, और वह 200 मीटर की रेस में अव्वल रहा। आप बताएं कि उसने पर सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर की। यहां पर अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो वहां पर पहले ही लिखा हुआ है वाई रेन एट ए स्पीड 200 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है कि उसने पर सेकंड 2 मीटर्स कवर किए। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2 मीटर पर सेकंड। सो आंसर इज, इट इज रिटन इन द क्वेश्चन दैट द बॉय रेन एट द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, दैट इज ही कवर्ड द डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर जो सेकंड लाइन यहाँ पर जो लिखी हुई है क्वेश्चन में कि ही द बॉय स्टूड फर्स्ट इन 200 मीटर रेस, इट इज जस्ट टू चेक द मेंटल एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट। सिर्फ बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, उसको थोड़ा सा मेंटली चेक करने के लिए ये सेकंड लाइन दी हुई है। अदरवाइज ये जो क्वेश्चन का आंसर है ये क्वेश्चन के बीच में ही है कि उसने 2 मीटर पर सेकंड डिस्टेंस कवर की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राहुल एंड रिजुल are going to excursion, they both have to go to the same place। राहुल और रिजुल ने कहीं घूमने के लिए जाना है और दोनों ने एक ही प्लेस पर जाना है, एंड कवर सर्टेन डिस्टेंस, और वो कुछ दूरी तय करते हैं, बट इन डिफरेंट कार्स, अपनी अपनी कार में या डिफरेंट कार्स में ट्रेवल कर रहे हैं। इफ राहुल कवर्स a certain distance in 1 hour and Rijul covers the same distance in 2 hours। राहुल ने कुछ डिस्टेंस जो है वो 1 ओवर में तय की है, उतनी ही डिस्टेंस जो है रिजुल ने 2 ओवर्स में तय की है। हु ट्रेवल्स विद हाई स्पीड, ज्यादा स्पीड किसकी है ट्रेवल करने की। ठीक है, यहां पर इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर डिस्टेंस नहीं दी हुई कि कितनी डिस्टेंस कवर की है। तो चलो आंसर शुरू करते हैं। We all know speed is equal to total distance covered oblique total time taken। ये स्पीड का फार्मूला होता है कि जो हम डिस्टेंस कवर करते हैं उसको टाइम से डिवाइड करते हैं। इन दिस क्वेश्चन एज टाइम इज नॉट गिवन, वी विल एज्यूम टाइम। ठीक है, नहीं, इन दिस क्वेश्चन वी हैव टाइम टेकन, टाइम तो हमें दिया हुआ है कि एक बच्चे ने 1 ओवर लिया, दूसरे ने 2 ओवर लिए। ठीक है, पर यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो कवर की हुई जितनी है वो हमें बताई नहीं गई, इसलिए हम डिस्टेंस कवर्ड को अज्यूम करेंगे। सपोज करो यहाँ पर हम डिस्टेंस कवर्ड अज्यूम करते हैं, दोनों बच्चों के द्वारा अलग अलग 50 किलोमीटर, हर एक ने 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की है। इन केस ऑफ राहुल स्पीड क्या निकलेगी, जो उसकी कार की होगी, उसकी स्पीड होगी 50 किलोमीटर पर ओवर। हम किसको डिवाइड करेंगे स्पीड को, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस कवर की 50 किलोमीटर और उसने कितना टाइम लगाया था राहुल ने ट्रेवल करने के लिए, 1 घंटा, 1 ओवर। तो यहाँ पर स्पीड निकल कर आई 50 किलोमीटर। दूसरे केस में रिजुल ने, इन केस ऑफ रिजुल, ही हैड टेकन 2 hours to travel the same distance। As we have assumed the distance of 50, we will divide it by time, which is 2 hours, and the speed will come 25 kilometer per hour। So we will find that the speed of Rahul is more, the Rahul in which he traveled, the traveling speed of Rahul is more, so Rahul travels with a higher speed। हम यहाँ पर एक नोट भी लिखा हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं। One who takes less time to cover the same distance travels with higher distance। अगर कोई सेम डिस्टेंस को लेस टाइम में कवर करता है
तो उसकी स्पीड हायर होती है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन थर्ड, ए सिंपल पेंडुलम टेक्स 32 सेकंड्स टू कंप्लीट 20 oscillations. What is the time period of the pendulum? ये क्या होता है पेंडुलम? ये आप घरों में आपने देखा होगा, पुराने क्लॉक्स होते हैं, वहां पर ये पेंडुलम होता है जो इधर से इधर को मूव करता है और इधर से फिर इधर को मूव करता है। आगे भी आप एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो ये है कि ये पेंडुलम कितना टाइम लेता है यहां से यहां तक जाने के लिए, फिर यहां से फिर वापस यहां पर, फिर यहां पर वापस। ये 1 ऑसिलेशन गिनी जाती है। पूरा एक चक्कर जो लगाएगा वो ये समझ लो, सपोज ये ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। पहले उसने ओ से ए पर जाना है पेंडुलम ने, फिर ए से बी पर और फिर बी से द्वारा ओ पर, यानी कि ओ से चलकर उसने वापस ओ पर आना है, तो इसको हम एक ऑसिलेशन मानते हैं। ठीक है, तो हम ये टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, टाइम पीरियड क्या है, ये इसने यहाँ ओ से चलकर फिर वापस ओ पर आना है, तो इसने कितना टाइम लेना है पेंडुलम ने, ये हमारा क्वेश्चन है। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम? इसमें हमने लेना है टोटल टाइम टेकन इन दिस क्वेश्चन, दिस इज 32 and the number of oscillations are 20. We will divide 32 by 20 and the answer will come 1.6 seconds. Next question 4, the distance between two stations is 240 kilometers. 2 stations के बीच में दूरी 240 किलोमीटर है। A train takes 4 hours to cover this distance. और एक ट्रेन 240 किलोमीटर को 4 hours में कवर करती है। अब हमने कैलकुलेट द स्पीड, स्पीड को कैलकुलेट करना है कि ट्रेन की स्पीड कितनी है। यहां पर आप जानते हैं कि डिस्टेंस दी हुई है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन 240 किलोमीटर, और यहाँ पर टाइम जो है ट्रेन ने लिया इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, वो भी आपको पता है 4 आवर्स। और हमारे पास स्पीड का क्या फार्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। डिस्टेंस कवर्ड हुआ 240 किलोमीटर, उसको हम डिवाइड करेंगे टाइम टेकन से। 240 डिवाइडेड बाय 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 60 किलोमीटर पर आवर। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट करते हैं, द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज, हमने इनमें से देखना है कि बेसिक यूनिट स्पीड का कौन सा है, किलोमीटर पर मिनट है या मीटर पर मिनट है, किलोमीटर पर आवर है या मीटर पर सेकंड है, कौन सा ठीक है। हमने इसका आंसर देना है द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड, m/s। ठीक है, अगर हम डिस्टेंस की बात करें, अगर आप ये फार्मूला आपको पता है स्पीड का क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस जो होती है हम किस में मेजर करते हैं, मीटर्स में, और सेकंड और टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकंड्स में। इसलिए ये क्या आ गया, m/s। स्पीड का बेसिक यूनिट, स्पीड का फार्मूला क्या है, डिस्टेंस बटा टाइम। डिस्टेंस कवर होती है मीटर्स में, बेसिक यूनिट जो होता है एसआई यूनिट, और टाइम का एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, वो होता है टाइम। ये टाइम जो आमतौर पर हम सेकंड्स में गिनते हैं, मेजर करते हैं, इसलिए m/s हो गया हमारा आंसर, मीटर पर सेकंड। Thanks for watching. If you like our course, please spare some time to give a star rating to our course.